कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। हुकूमत की जानिब से अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेश करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को आगाह कर दिया है, जबकि अरकान असम्बली को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। कौमी असम्बली इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास होगा, जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम पूरी करने का मिशन भी जारी है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहरिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान के वोट फैसला कुन साबित होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मौलाना से राबते भी जारी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम मलिक से। वसीम, रात गई मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी रात गई मौलाना से मिलने के लिए उनकी रिहाइश का पहुंचे हैं। आज क्या हालात और वाक़यात लग रहे हैं आपको? और देखिए, बिल्कुल मामला है मुमकिन आइनी तरमीम का जो कि अदलिया से मुताल्लिक़ है, और उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो अब सर धड़ की बाजी इस हवाले से लगा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो पार्लियामान का इजलास था वो भी जारी रहा, और आज इजलास 11:30 बजे शुरू होना है। आल दो इजलास का जो एजेंडा गुज़श्ता रोज़ जारी किया गया है उसमें आइनी तरमीमी बिल पेश करने के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। 6 नुकाती एजेंडा है, मगर जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस हवाले से ज़िमनी एजेंडा आज के रोज़ इजलास शुरू होने से पहले पेश किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में ही ज़राए का बताना है कि हंगामी तौर पर जो वफाकी काबीना का इजलास है वो भी बुलाया गया है, क्योंकि ये कानूनी और आइनी तौर पर ज़रूरी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आइनी तरमीमी बिल पेश करने से पहले वफाकी काबीना ने उस पर मंजूरी देना लाजमी होती है। इस हवाले से अगर नंबर गेम की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई क्रूशल हो चुके हैं, क्योंकि उनके सैनेट और कौमी असम्बली में अगर जो नंबर हैं वो अगर हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलते हैं तो तभी आइनी तरमीम मुमकिन हो पाएगी। और यही वजह थी कि रात गए तक ये मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर जारी रहीं। सबसे पहले हुकूमती मुज़ाकराती टीम, जिसमें मोहसिन नकवी और उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़, वो मौलाना से मिले। उनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना से मिला। उनके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुँचे, और एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुँचे। तो ये मुज़ाकरात होते रहे। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई हतमी ऐलान गुज़श्ता रोज़ भी नहीं किया गया, और हमारे ज़राए यही बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी वहाँ से पुरुमीद लौटी, जबकि हुकूमती टीम भी पुरुमीद लौटी। तो बहरहाल अब आज दिन 11:30 बजे ये जो अहम तरीन इजलास है ये आज शुरू होना है। उससे कबल वफाकी काबीना की मीटिंग भी है। तो क्या वफाकी हुकूमत एक ज़िमनी एजेंडे की सूरत में आइनी तरमीमी बिल आज इजलास में पेश करेगी, या ये मामला जो है वो मज़ीद लटकेगा? इस हवाले से आज का दिन इंतहाई अहम बताया जा रहा है। जी ठीक है, वसीम हमारे साथ मौजूद हैं और तफसीलान अपडेट करते हैं। शुक्रिया आपका वसीम। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। हुकूमत की जानिब से अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेश करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को आगाह कर दिया है, जबकि अरकान असम्बली को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। कौमी असम्बली इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास होगा, जिसमें आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम पूरी करने का मिशन भी जारी है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने महाज पर मुतहरिक हैं। मौलाना फजलुर रहमान के वोट फैसला कुन साबित होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मौलाना से राबते भी जारी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वसीम मलिक से। वसीम, रात गई मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी रात गई मौलाना से मिलने के लिए उनकी रिहाइश का पहुंचे हैं। आज क्या हालात और वाक़यात लग रहे हैं आपको? और देखिए, बिल्कुल मामला है मुमकिन आइनी तरमीम का जो कि अदलिया से मुताल्लिक़ है, और उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो अब सर धड़ की बाजी इस हवाले से लगा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो पार्लियामान का इजलास था वो भी जारी रहा, और आज इजलास 11:30 बजे शुरू होना है। आल दो इजलास का जो एजेंडा गुज़श्ता रोज़ जारी किया गया है उसमें आइनी तरमीमी बिल पेश करने के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। 6 नुकाती एजेंडा है, मगर जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस हवाले से ज़िमनी एजेंडा आज के रोज़ इजलास शुरू होने से पहले पेश किया जा सकता है। और इसी सिलसिले में ही ज़राए का बताना है कि हंगामी तौर पर जो वफाकी काबीना का इजलास है वो भी बुलाया गया है, क्योंकि ये कानूनी और आइनी तौर पर ज़रूरी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस आइनी तरमीमी बिल पेश करने से पहले वफाकी काबीना ने उस पर मंजूरी देना लाजमी होती है। इस हवाले से अगर नंबर गेम की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई क्रूशल हो चुके हैं, क्योंकि उनके सैनेट और कौमी असम्बली में अगर जो नंबर हैं वो अगर हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलते हैं तो तभी
आइनी तरमीम मुमकिन हो पाएगी। और यही वजह थी कि रात गए तक ये मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर जारी रहीं। सबसे पहले हुकूमती मुज़ाकराती टीम जिसमें मोहसिन नकवी और उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ वो मौलाना से मिले। उनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना से मिला। उनके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुँचे और एक मरतबा फिर मोहसिन नकवी मौलाना की रिहाइश गाह पर पहुँचे। तो ये मुज़ाकरात होते रहे। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई हतमी ऐलान गुज़श्ता रोज़ भी नहीं किया गया। और हमारे ज़राए यही बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी वहाँ से पुरुमीद लौटी, जबकि हुकूमती टीम भी पुरुमीद लौटी। तो बहरहाल अब आज दिन 11:30 बजे ये जो अहम तरीन इजलास है ये आज शुरू होना है। उससे कबल वफाकी काबीना की मीटिंग भी है। तो क्या वफाकी हुकूमत एक ज़िमनी एजेंडे की सूरत में आइनी तरमीमी बिल आज इजलास में पेश करेगी या ये मामला जो है वो मज़ीद लटकेगा? इस हवाले से आज का दिन इंतहाई अहम बताया जा रहा है। जी ठीक है, वसीम हमारे साथ मौजूद हैं और तफसीलान अपडेट करते हैं। शुक्रिया आपका वसीम।